कल्पना कीजिए, अगर एक ऐसा नियम हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता हो। एक ऐसा नियम जिसे समझ लेने के बाद गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस नियम को जानते ही नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही युवक की है जो कभी बस अड्डे पर लोगों से मदद मांगकर अपना पेट भरता था। लेकिन एक दिन उसे जीवन का ऐसा रहस्य पता चला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और इस रहस्य का संबंध भगवान बुद्ध की एक गहरी शिक्षा से है। एक छोटे से शहर में बस अड्डे के पास विक्रम नाम का एक युवक रहता था। उसके पास न कोई नौकरी थी और न ही कोई व्यापार। उसका दिन बस अड्डे पर आने जाने वाले लोगों के बीच ही गुजरता था। वो यात्रियों से थोड़ी बहुत मदद मांगता और उसी से अपना गुजारा करता। कुछ लोग उसे दया से पैसे दे देते, लेकिन बहुत से लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे विक्रम को लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। एक दिन बस अड्डे पर एक बड़ी चमचमाती बस आकर रुकी। उस बस से एक लंबा सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति उतरा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और वो बहुत सफल इंसान लगता था। विक्रम ने उसे देखा और सोचा कि अगर ये आदमी मेरी मदद कर दे तो आज मुझे अच्छा खाना मिल सकता है। वो तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब, कुछ मदद कर दीजिए। उस व्यक्ति ने विक्रम को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर पूछा, तुम हमेशा लोगों से मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? विक्रम थोड़ा चौंक गया। उसने धीरे से कहा, साहब, मैं खुद गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो बदले में पाने की उम्मीद क्यों करते हो? फिर उसने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और मैं जीवन के एक नियम को अच्छी तरह जानता हूं। इस दुनिया में हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। ये प्रकृति का नियम है। विक्रम चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। वो व्यक्ति आगे बोला, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वो बस में बैठ गया और बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई। लेकिन उसके शब्द विक्रम के दिल में बस गए। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। वो बार बार उसी बात के बारे में सोचता रहा। उसे लगने लगा कि शायद लोग इसलिए उसे कम मदद करते हैं क्योंकि वो बदले में किसी को कुछ देता ही नहीं। लेकिन फिर उसके मन में सवाल आया कि मैं खुद गरीब हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? 2 दिन तक वो इसी सवाल में उलझा रहा। तीसरे दिन वो बस अड्डे के पास बैठा था, तभी उसकी नजर पास के एक छोटे से पार्क में खिले रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर कोई मुझे पैसे दे तो मैं बदले में उसे एक फूल दे सकता हूं। उसे ये विचार बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और बस अड्डे की ओर चल पड़ा। अब जब भी कोई व्यक्ति उसे कुछ पैसे देता, विक्रम मुस्कुराकर कहता, धन्यवाद, ये आपके लिए एक फूल। लोग हैरान भी होते और खुश भी। कुछ लोग उस फूल को अपने पास रख लेते, कुछ लोग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे लोगों को ये बात पसंद आने लगी। कुछ ही दिनों में एक अजीब बदलाव होने लगा। अब लोग खुद ही विक्रम को पैसे देने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे सिर्फ मदद नहीं कर रहे बल्कि एक फूल खरीद रहे हैं। विक्रम को पहली बार महसूस हुआ कि वो भी कुछ दे सकता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि दान सिर्फ धन से नहीं होता, मुस्कान देना भी दान है, प्रेम देना भी दान है और सम्मान देना भी दान है। धीरे धीरे विक्रम को ये बात समझ आने लगी थी। एक दिन बस अड्डे पर वही सूट बूट वाला व्यक्ति फिर आया। विक्रम तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब, अगर आप मुझे कुछ देंगे तो बदले में मैं आपको एक फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर उसे कुछ पैसे दिए और विक्रम ने उसे एक सुंदर फूल दे दिया। वो व्यक्ति खुश होकर बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो बस में बैठकर चला गया। उस दिन विक्रम देर तक सोचता रहा, मैं व्यापारी बन गया हूं। ये शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। अचानक वो खड़ा हुआ और आसमान की ओर देखकर बोला, मैं गरीब नहीं हूं, मैं भी एक व्यापारी बन सकता हूं। उस दिन के बाद विक्रम बस अड्डे से कहीं चला गया। लगभग 6 महीने बाद उसी बस अड्डे पर 2 सूट बूट पहने हुए लोग मिले। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति हैरान हो गया। तभी पहला व्यक्ति बोला, मैं वही युवक हूं जो कभी इस बस अड्डे पर लोगों से मदद मांगता था। वो व्यक्ति अचानक सब समझ गया। वो आश्चर्य से बोला, ओह, तुम वही हो जिसने मुझे एक फूल दिया था। युवक मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन आज मैं इस शहर का एक बड़ा फूल व्यापारी हूँ। फिर उसने बताया कि फूल देकर जो पैसे उसने कमाए थे उनसे उसने फूल खरीदना शुरू किया।
धीरे धीरे उसने एक छोटी दुकान खोली और आज शहर में उसकी कई फूलों की दुकानें हैं। वो बोला, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा नियम सिखाया था, पहले देना फिर पाना। दोनों मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते चल पड़े। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो जिंदगी भर छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। याद रखिए, सफलता बाहर नहीं, आपकी सोच के अंदर छिपी होती है।